हे एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, प्रिपरेशन तो एक चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक स्मार्ट अप्रोच रखना पेपर को क्रैक करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप शेयर कर रही हूँ जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा पिछले बार का एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो टिप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपको एक सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन को पढ़ जाना है। मतलब पहले आपको, जैसे मान लो कि रीजनिंग खुला आपके सामने, तो 4-5 मिनट का आप टाइम लो एंड एक बार सारे क्वेश्चंस को देख जाओ ऊपर ऊपर, ठीक है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि बन जाएंगे एंड कौन सा स्किप करने लायक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको बनने लायक लग रहा है ना, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, या फिर आप पेपर में नोट कर लो। मतलब जो रफ शीट आपको मिलता है उसमें नोट करते जाओ। मैं नोट कर लेती थी अपने पेपर में, मुझे आदत है नोट कर लेने का। लाइक मान लो 1 to 5 मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने नोट कर लिया, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ लग रहा है तो वो स्किप करके फिर 10 to 15 इस टाइप से मैं नोट कर लेती थी एक बार। उसके बाद उसमें भी जो सबसे इजी लग रहा है, मान लो इतना क्वेश्चन मुझे लगा कि ये सब बनने लायक है, और उसमें भी जो लग रहा है कि ये तो एकदम बन ही जाएगा, ज़्यादा इजी लग रहा है, लाइक होता है ना कुछ क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर रिवर्स सिलोगिज्म और मिसलेनियस जो भी क्वेश्चंस है, ये सब लगता है कि हाँ ये तो बन जाएगा, तो उसको मैं और अलग थोड़ा मार्क कर देती थी। लाइक ये झालर वाला लगा देती हूँ तो लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले मुझे ये अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ये सारे बनाना है, एंड उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो बाकी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो इत्मीनान से पहले टेक योर टाइम एंड 4-5 मिनट आराम से सारा क्वेश्चंस पढ़ो। एक प्रॉपर प्लानिंग करो अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन बनाना है, ये स्किप करना है, और उसके बाद क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपके सामने जैसे खुला रीजनिंग, पहला ही पजल आया आप उसी को बनाने लग गए। मान लो वो अटकने वाला क्वेश्चन हुआ तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर दोगे उसके पीछे। तो इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। दूसरा टिप क्या है कि आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ढूंढना है। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में और मैथ्स में, खास करके क्वांट्स एंड रीजनिंग में, जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो अगर अलग से दे देगा, लाइक IBPS क्लर्क के मेंस में अलग से दिया था, 2 मार्क्स वाले को अलग कर दिया था, तो अच्छी बात है। अगर अलग कर देगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बट अगर एक साथ दे दे तो आप पहले वो सब मार्क कर लो। मतलब मार्क क्या करो, जो आपको बनने लायक लग रहा है ना, उसमें आप देखो कि जो जो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप बनाओ। पता है पिछली बार मैंने मैथ्स में सिर्फ 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ 11 क्वेश्चन, बट वो सारे 2 मार्क्स वाले थे, तो मुझे 22 मार्क्स मिल गया था मैथ्स में। एंड ऐसे ही रीजनिंग में भी मैंने 2 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो मेरा अटेम्प्ट कम था लेकिन मेरा मार्क्स बढ़ गया था। 67 या कुछ अटेम्प्ट था एंड मेरा मार्क्स 85 या 86 ऐसे आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने लायक लग रहे हैं आपको तो सबसे पहले आपको उसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मतलब कि पूरा प्रॉपर प्लानिंग आपको कर लेना है, उसके बाद ही पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तीसरा चीज़ क्या है कि आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है, इंस्ट्रक्शंस को। खास करके इंग्लिश हो गया या फिर रीजनिंग में भी सिलॉग्स वगैरह हो गया, तो इन सब में इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना। कई बार होता है कि लिखा है विच ऑफ दिस डू नॉट फॉलो, विच ऑफ दीज कंक्लूजन्स डू नॉट फॉलो, एंड आप ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है कि फॉलोज पूछ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर देते हो। इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछ देता है कि इसमें पैसेज में से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें को आप ध्यान से पढ़ो। जो भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी कुछ कुछ रहेगा जो आपने मान लो नहीं देखा है, तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ो एंड उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट आते हैं GA पे। तो GA में मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लगे, मान लो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ गया, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि कुछ नहीं आ रहा है तो चलो 20-25 क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। नहीं, मान लो आपको 5-6 क्वेश्चन ही इसमें एकदम श्योर हैं आप,
एंड उसके अलावा आपको नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको जितना आ रहा है ना उतना ही बनाओ। अगर क्वेश्चन बहुत टफ है तो सबके लिए टफ है, एंड कट ऑफ फिर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगा। लाइक पिछले बार का क्वेश्चन काफ़ी टफ था, तो सेक्शनल सिर्फ 3.75 गया, एंड मेरा मार्क्स 5 था। मैंने जितना मुझे आता था मैंने उतना ही बनाया, थोड़े बहुत नेगेटिव गए थे बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 25-30 क्वेश्चन मार दिया कि चलो इसमें कुछ तो सही हो जाएगा। क्योंकि वैसे में क्या होगा, मान लो लक अच्छा है तो सही हो भी गया, लेकिन अगर लक ख़राब है सारा आपका गलत हो जाएगा एंड आप सेक्शनल कट ऑफ तक नहीं क्लियर कर पाओगे, जो कि आप आराम से कर सकते थे अगर आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया होता जो आपको आता है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। तो डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले तो आप लोग लेटर के लिए फॉर्मेट ज़रूर देख लेना। एंड बाकी देखो, डिस्क्रिप्टिव का मैंने अपने टाइम पे कुछ भी तैयारी नहीं किया था, मैंने बस हाँ फॉर्मेट देख लिया था लेटर का, ऐसे वगैरह का एकदम ही कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। तो ऐसा मतलब एक तो टॉपिक आपको रहेगा ही जो आप आराम से लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्टिव में। उसमें बस क्या है ना, मैंने एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल इंग्लिश में आपको लिखना है काफ़ी भारी भारी वर्ड्स यूज़ करके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि आप जो भी लिखो ना वो एकदम एरर फ्री होना चाहिए, उसका स्पेलिंग वगैरह आपका सही होना चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, मेन यही सब मैटर करता है। और ज़्यादा टाइम सोचने में बर्बाद मत करना। लाइक मैंने थोड़ा ऐसे लिखते समय मैं सोचने में मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। लाइक एक दो सेंटेंस लिखती थी, उसके बाद मुझे लगता कि नहीं चलो इसको मिटा देते हैं, आगे कुछ और लिखते हैं। तो ये सब मत करना, जो आपने लिख दिया वो अच्छा है उसी को कंटिन्यू करो एंड कंप्लीट करने पे ध्यान देना, एंड ग्रामर अच्छा रखना एंड स्पेलिंग, मतलब ये सब करेक्ट होना चाहिए। तो यही सारी टिप्स थे मेरे तरफ से, एंड आई होप कि आपको भी हेल्पफुल लगेगा ये सब। एग्ज़ाम में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना परसों। एंड ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।